प्रेज द लॉर्ड। जेराल्ड ओके, प्रार्थना शुरू करिए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। सनातन राजा, सनातन पिता, राजा का राजा, प्रभु का प्रभु, यहोवा यीशु, धन्यवाद करता हूँ तेरे अग्नि नाम के लिए। यूहन्ना 17 पिता, जो नाम मुझे दिया उस नाम में उनका सबका रक्षा करे। मैं दुनिया में नहीं है मगर दुनिया में है। मैं दुनिया छोड़कर आपके पास आ रहा हूँ, और जो नाम मुझे दिया उस नाम में उसका रक्षा कर। और पिता यीशु मसीह को जो नाम दे उसमें हमारा रक्षा किया। जैसे हम जगत के नए, यीशु जगत का नए, ऐसा हम भी नहीं है। और पिता परमेश्वर, अब्राहम याकूब इसहाक का परमेश्वर, सनातन पिता, आदि अनादि प्रभु, आपको धन्यवाद स्तुति करता हो प्रभु जी। आपका इकलौता पुत्र, आपने हमसे प्रेम किया, पुत्र दिया, और पुत्र यीशु ने हमसे प्रेम किया, अपने आप को बलिदान किया कि दुष्ट जगत से छुटकारा पाए। सत्य प्रकाश, जीवन, सत्य असत्य, जीवनी प्रकाश, और प्रभु जी, और दुनिया का अंधकार का फर्क समझे। इसलिए प्रभु आपने काम किया, हमें समझा, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। लॉर्ड, हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता, वैभवशाली पिता को धन्यवाद। और जो यीशु मसीह में हमारा अब्बा पिता बना है प्रभु, सचमुच प्रभु, सुवार्थ का सुसमाचार का वरदान, पापों के क्षमा, पश्चाताप का वरदान, पवित्र आत्मा, अनंत जीवन का वरदान, पाप क्षमा वरदान दिया है। और पिता पुत्र देनगी नहीं प्रभु, एक वरदान की नहीं हमें मिला है, क्योंकि यीशु का मरण पुनरुत्थान, क्योंकि यीशु ने बलिदान किया प्रभु, हमारे लिए जिया। वो मनुष्य होके भी अपने इच्छे के लिए मर गया, हमारे लिए जिया, मर गया, गाड़ा गया, जिंदा हो गया, और बिछवाई कर। इसलिए अवर्णीय दान वरदान हमको मिला है, महान उद्धार के लिए, उद्धार के लिए। और प्रभु, कभी भी संभव नहीं होता पिता मिलना, कभी संभव नहीं होता सनंद जोड़ मिलना, मगर यीशु के बलिदान के द्वारा ये वरदान किया, इम्पॉसिबल पॉसिबल किया। अपने जैसा धनी व्यक्ति के प्रकरण में बोला कि प्रभु, सुई के टोके से ऊंट को जाना पॉसिबल है, मैं धनवान को स्वर्ग राज्य में जाना कितना मुसीबत है, कितना प्रॉब्लम है। और आपने बोला ये मनुष्य के लिए असंभव, ईश्वर के लिए संभव है। और आकाशपति हाथ फैला के बनाया और बोला, मुझे कोई अवघड़ है क्या, सर्व मानव जाति का ईश्वर है, मेरे लिए कोई असंभव है क्या। और सारा अब्राहम को दर्शन दे के प्रभु पिता, तीन देवदूत के ने बोला कि प्रभु ईश्वर के लिए संभव है। मरियम को बोला ईश्वर के लिए संभव है। धन्यवाद, वो आपने संभव है और मरण पुनरुत्थान द्वारा संभव करके दान वरदान दिया। इसलिए हम प्रभु सनंद जीवन मिले, इसके लिए हम काबिलियत नहीं, योग्य नहीं है। इफिस टूटे नहीं है, दान वरदान है तिथि अनुसार, और तिमोथी के अनुसार दान वरदान हमारे कर्मों के अनुसार नहीं। इसलिए सब महिमा आदर मान पिता पुत्र को हम देते हैं। और प्रभु, हमें कोई घमंड नहीं करते, और वचन बोलता है घमंड करने से कुछ नहीं है, क्योंकि कर्मों से विश्वास हुआ, रोम में लिखा है। इसलिए हम कोई घमंड न करते प्रभु, और जो है वो सब खाली करना भी चाहते हैं, करंती के अनुसार। धन्यवाद। तो पिता परमेश्वर, हमारी शुरुआत सनातन जीवन में फ्री एंट्री दिया और वरदान दे, इसलिए बहुत धन्यवाद। अभी ऐसा यीशु मसीह ने बोला है कि ऐसा महान उद्धार को दुर्लक्ष्य करेगा, लापरवाही करेगा, कैसा हम बचेंगे। ऐसा महान उद्धार को लापरवाही न करे, वो महान उद्धार को जाने, अनुभव करे, साथ साथ चले। 1 पितर 8-9 के अनुसार देखा नहीं, और प्रभु देखा नहीं, विश्वास करते, देखा नहीं, प्रेम करके महान उद्धार का अनुभव महिमा के साथ भोगे। ऐसा कर। अब ये वचन देने वाले सहायक गाने में सहायता कर, सब प्रस्ते अनुकूल रहे, हमारे संग रहना, सबको आसपास सहायक किया, रोमनी के लिए, सभी के लिए अनुग्रह, मुझे हमारे कलेश के ऊपर अनुग्रह, जगत के ऊपर अनुग्रह के लिए धन्यवाद। और प्रभु गैसल में अच्छा बारिश ठंडी कंट्रोल किया, गणित निसर्ग आपत्ति क्लाइमेट जगत में है और आके गए है, और हमें सुरक्षित किया प्रभु। अग्नि मरे हम जिंदे तेरे अनुग्रह, क्योंकि आपने बोला है हमारे लिए राष्ट्र भाषा देगा। ऐसा में तो मूल्यवान है, महान है, जलेगा न, डूबेगा न, नाश न करे। इस वचन के लिए वचन, हाँ मैंने इसलिए धन्यवाद। अब प्रभु गाना में, प्रार्थना में, अगुवाई में, तंजुमा में, और प्रभु आत्मा के द्वारा प्रभु जीव हर वचन के द्वारा हमें जीवनी प्रकाश से, शांति, आनंद से, अंकुश में, स्फूर्ति से भर दे, ताकि और समर्पण और प्रार्थना विनती बढ़े, और हमारे जीवन में सब बातों में तेरे आत्मा की अगुवाई इच्छा पूरी हो सके। हमें विजय को ऊपर विजय देना, सहाय करना, तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, और सब कंट्रोल करते, सिग्नल के लिए टेक्निकल प्रॉब्लम ना, वो सब ठीक करना प्रभु। और तेरी गौरव में, महिमा में, मैच्योरिटी में हम बड़े हैं, और ज्ञान बुद्धि में, प्रार्थना में अनुभव हमको आना चाहिए, आनंद शांति उपस्थिति बढ़ना चाहिए। ऐसा अनुभव दे दया करके, और सारे विश्व कलिशों को रक्षण करना, सारे दुनिया को रक्षण कर, लहू से ढाप के रख, आपका महिमा कर ले। धन्यवाद, प्रार्थना यीशु के नाम से करते, आप सुर और ग्रहण कर, आमीन। आमेन। आमेन।
Shall I sing song? Yes, brother, please sing. सॉन्ग नंबर 218, 218 नंबर गाना, हिंदी में 218 और तेलुगु में 161, 1 2 3 एंड 5, 1 2 3 एंड लास्ट 2, 1 2 3 5 और 6 और 7. चखकर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला. चखकर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला. उद्धार करता के शरण में आकर मैं धन्य हुआ. उद्धार करता के शरण में आकर मैं धन्य हुआ. चखकर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला. तू ही महान परमेश्वर, स्तुति के योग्य है. तू ही महान परमेश्वर, स्तुति के योग्य है. तू ही दयालु है, निश्चय ही मैं भजूंगा. कि तू ही दयालु है, निश्चय ही मैं भजूंगा. चखकर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला. अति उत्तम तो है ईश्वर, प्रभावशाली परमेश्वर. अति उत्तम तो ही ईश्वर, प्रभावशाली परमेश्वर. काम तेरे जो अद्भुत है, मैं पूरे दिल से भजूंगा. काम तेरे जो अद्भुत है, मैं पूरे दिल से भजूंगा. चखकर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला. भला से भरे परमेश्वर, अति श्रेष्ठ भी तू ही है. भला से भरे परमेश्वर, अति श्रेष्ठ भी तू ही है. तू ही अति सुंदर है, संपूर्ण मन से भजूंगा. तू ही अति सुंदर है, संपूर्ण मन से भजूंगा. चखकर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला. लगातार प्रार्थना करूंगा प्रभु की उपस्थिति में.
मसीह में देता होगा, मैं मगन होगा। मसीह में देता होगा, मैं मगन होगा। जगकार मैंने जाना है, यहोवा कैसा है भला। उद्धार करता के शरण में आकर मैं धन्य हुआ। उद्धार करता के शरण आकर मैं धन्य हुआ। जगकार मैंने जाना है, यहोवा कैसा है भला। सबों को जय मसीह की। इस साल के नए साल के दूसरे बुधवार में प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि इस तरीके से मंडली के प्रार्थना में इकट्ठा होने के लिए प्रभु ने हमको सहायता किया है। तो आइए आज के प्रार्थना के विषय के लिए, परमेश्वर की अगुवाई के लिए हम परमेश्वर के वचन से नेहमिया का पहला अध्याय 10 और 11 वचन पढ़ेंगे। होप माय वॉइस इज ऑडिबल, आई मीन क्लियर। आइए नेहमिया का किताब पहला अध्याय का 10 और 11 वचन अपने अपने बाइबलों को खोलकर आप भी देखिएगा वचन। मैं हिंदी में आपके लिए पढ़ता हूं। अब वे तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं, जिनको तूने अपनी बड़ी सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है। हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा, और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर, मैं जो राजा का पियाऊ था। तो आइए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की सहायता के लिए। प्रेमी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, 2023 के दूसरे बुधवार को इस तरीके से आपके पैरों तले इकट्ठा होने के लिए जो आपने हमको मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अब आपके वचन की ओर हम मुड़ते हैं, तो प्रभु जी आपके वचन के द्वारा मुझसे, हम सबों से बातें करें। वचन के शुद्ध जल से आप हमें प्रभु जी धोइए, शुद्ध करे, पवित्र करे, और नेहमिया का जो प्रार्थना है, नेहमिया के प्रार्थना के जीवन के द्वारा हम सबों से मुलाकात करें। और जो पहले अध्याय की प्रार्थना है उससे जो प्रभु जी विशिष्ट बातें हैं, जो मूल्यवान बातें हैं, जो आत्मिक लाभदायक बातें हैं, आप मुझको, हम सबों को सिखाइए ताकि हम वचन आधारित प्रार्थना कर सके। सहायता चाहते हैं प्रभु जी, हम भी बिल्कुल ऐसे सामर्थ्यवान प्रार्थना को करना चाहते हैं जैसे नेहमिया ने किया है। प्रभु जी, साल बीत गए, कई हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हम ठीक उसी रीति की प्रार्थना नहीं करते हैं जैसे बाइबल में आपके प्रभु जी जो संत है उनके सामर्थ्यवान प्रार्थनाओं का अनुकरण हम नहीं कर पाते हैं। क्षमा करें, सहायता करिए कि वचन को आप मुझ पर, हम सबों पर आप प्रकाशित करें। मुझे अयोग्य को कलवरी क्रूस के आड़ में छुपाइए। टेक्नोलॉजी को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। सुनने वाला कान, ग्रहण करने वाला हृदय और वचन आधारित प्रार्थना करने के लिए आपकी सहायता चाहते हुए प्रार्थना उद्धारक प्रभु यीशु मसीह के ऊंचे और पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। तो आइए इस वचन जो हम पढ़ रहे हैं, तो हम जानते हैं नेहमिया का ये अध्याय जो है, या नेहमिया का ये ग्रंथ जो है, पहला ही अध्याय जो प्रार्थना से शुरू होता है। जैसे ही हम चौथे वचन में पहुंच जाते हैं तो नेहमिया की प्रार्थना शुरू हो जाती है। और अध्याय भर में, पूरे ग्रंथ में हम देखते हैं, नेहमिया के पूरे किताब में कई बार नेहमिया प्रार्थना करता हुआ वो लगातार दिखाई पड़ता है। छोटी मोटी हर बात में प्रार्थना करता हुआ दिखाई पड़ता है। तो प्रभु करे कि हमारे, आपके और मेरे जीवन की शुरुआत प्रार्थना की नींव पर हो, और हमारा प्रार्थना का हमारा जीवन भर की लंबाई में लगातार जिस तरीके से नेहमिया प्रार्थना करता रहा,
चाहे वो छोटी बात हो, बड़ी बात हो, छोटी परीक्षा हो, बड़ी परीक्षा हो, नेहमिया जैसे जीवन को बिताने के लिए प्रभु हमसे हमारी सहायता करे। विशेष करके इस साल में जो हमारा जो शीर्षक वचन है मंडली के, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज आवर स्ट्रेंथ, नेहमिया की किताब से निकलता है। तो इस कारण से मैं नेहमिया के ग्रंथ को पढ़ रहा था, तो पढ़ने के समय में जो मैं पहले ही अध्याय में जो पाठ प्रभु जी मुझे समझा रहा था, तो मैं सोचा कि आज इस बुधवार के समय हम आपके सामने पेश करेंगे, ताकि मैं और आप हम सब जो है आत्मिक रीति से कुछ बातों को सीखे, जिससे नेहमिया जैसा प्रार्थना करें और नेहमिया जैसा उत्तर पाने वाले प्रार्थना को हम कर सकें। सबसे पहले हम देखते हैं ये 10 वचन में, ये 10 और 11 वचन में हम देखते हैं ये एक इंडिविजुअल प्रेयर है, एक इंडिविजुअल प्रेयर है। जैसे को कहता है, लेट दाइन ईयर बी अटेंटिव टू द प्रेयर ऑफ दाई सर्वेंट, तेरे दास की प्रार्थना की ओर तेरी कान लगे रहे। और साथ में तुरंत हम देखते हैं वो एक सामाजिक प्रार्थना के समान भी उसको परिचय कराता है। इट्स अ कॉर्पोरेट प्रेयर ऑल्सो, क्योंकि अपने दासों की प्रार्थना पर, राइट, मेरी प्रार्थना और अपने दासों की। ठीक जैसे आज हम सवेरे, आज इस शाम को हम इकट्ठा हुए हैं, चाहे वो एक भाई प्रार्थना कर रहा है या एक बहन प्रार्थना कर रहा है, राइट, उसके साथ हम जब सम्मति करते हैं तो इट इज बोथ एन इंडिविजुअल प्रेयर एंड ऑल्सो ए कॉर्पोरेट प्रेयर। इस मर्म को हमें जानना है। जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे साथ आप मन लगाकर एक हो रहे हो और साथ में आमीन बोल रहे हो, तो तब वो क्या होता है, एक अकेला व्यक्ति का प्रार्थना नहीं, वो सामाजिक प्रार्थना पड़ता है। पर ध्यान रखिएगा, प्रार्थना भर में आपको एक मन होना है, केवल आमीन करने में नहीं। कई बार हम क्या करते हैं, प्रार्थना शुरू हो गया, हम कुछ और काम वाम करने चले जाते हैं, आखिर में आमीन बोलते हैं। ऐसा नहीं, प्रार्थना के लगातार भर में हम एक मन होंगे तो हम सामर्थ्यवान कामों को हमारे बीच में होते हुए देखते हैं। अच्छा, ये झुंड के बारे में वो परिचय दे रहा है। क्या है ये झुंड? ये झुंड के बारे में वो बताता है कि हे प्रभु, विनती यह है कि तो अपने दास की प्रार्थना सुन और अपने दासों की प्रार्थना कर। सूर्य दो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं, कान लगा और आज अपने दास का काम सफल कर। उससे पहले वो कहता है, 10 वचन में कहता है, प्रभु जी अब वे तेरे दास और तेरी प्रजा, ये कौन है? ये परमेश्वर की प्रजा है जो प्रार्थना कर रही है। क्योंकि आपको यह समझना जरूरी है, गॉड डज नॉट हियर द प्रेयर ऑफ सिनर्स, गॉड हियर्स द प्रेयर ऑफ ओनली द सेंट्स whom he purchased with his precious blood। अपने बहुमूल्य लहू से जिनको खरीद कर अपना बना लिया, अपनी प्रजा बनाया, केवल उनकी प्रार्थना वो सुनता है। और ना केवल उसके दास, क्यों उसकी प्रजा बन गए? उसी 10 वचन में कहता है, जिनको तूने अपने बड़ी सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है। पहले कहां थे हम? बंधुआई में थे, शैतान की बंधुआई में थे। हा? तो उसने हमको क्या किया? उस बंधुआई से अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमको छुड़ा लिया है। लहू देकर यीशु मसीह ने आपको और मुझको मोल लिया। सोना और चांदी से नहीं, लहू के द्वारा आप और मैं जो है छुटकारा पाए हैं। और इसलिए वो सामर्थ्यवान हाथ जो है, वो सामर्थ्यवान हाथ प्रभु यीशु मसीह को सूचित करता है। इसलिए भजन संहिता 60:6 में कहता है, मैं प्रफुल्लित होकर शेकेम को बांटूंगा। शेकेम कौन है? दाहिने हाथ का पुत्र है। उस दाहिने हाथ के पुत्र को कलवरी क्रूस पर, जो प्रभु यीशु मसीह है, आपके लिए और मेरे लिए उसने बांट दिया है। वो इस तरीके से कलवरी क्रूस पर हमारे लिए मारा गया, कुचला गया, छेदा गया, कि उसके उस घाव खाने से, उसके उस कुचले जाने से आप और मैं जो है चंगाई को पाए। उसके लहू बहाने के द्वारा आप और मैं जो है छुटकारा कर पाए। अब क्या हो गया? जो उसके प्रजा नहीं थे, एफएससी 2 में कहता है, हम वी वर नॉट ए पीपल। अब क्या हो गए? परमेश्वर के पीपल हो गए, परमेश्वर की प्रजा हो गए। अब हमारी प्रार्थना वो सुनेगा, क्योंकि उसने अपने सामर्थ्यवान हाथ से, अपने दाहिने हाथ से उसने हमको, अपने बड़े सामर्थ्य के साथ उसने हमको छुटकारा दिया है। और दूसरी बात, ना केवल हम उसकी प्रजा है, हम उसके दास भी हैं। तो ये प्रार्थना जो है हम हमेशा सुनते रहते हैं, डायलॉग है। हाँ, केवल एक तरफा नहीं है। प्रार्थना करते हैं तो हम प्रभु के सामने कुछ विनती रखते हैं और प्रभु से पूछते हैं, प्रभु तेरी मनसा क्या है? हाँ, प्रभु जी हम ये करना चाहते हैं, पर प्रभु जी आपकी मनसा क्या, हमको प्रकट कर। तो हम क्या कहते हैं? हम उस बात में ये बात को मान लेते हैं कि लॉर्ड
आप हमारे प्रभु हो, हम तुम्हारे सेवक हैं, जैसा आप कहेंगे हम करेंगे। ये रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। हमको ऐसा नहीं लगता है, कई बार हम बोलते हैं कि हाँ प्रभु के सामने हमने 10 बातें गिना दी है, अब प्रभु करेगा। बट दैट्स नॉट व्हाट प्रेयर इज। प्रेयर इज ए डायलॉग। वी प्लेस our request in front of God and seek his will, and when he reveals his will, जब वो अपनी इच्छा को अपने प्रति प्रकट करता है, उस इच्छा के अधीन हो जाना एक सेवक का काम है। जब तक उस सेवक के दर्जे में आकर हम अपने मन को खोलकर प्रभु के सामने नहीं रखते हैं, हमारी प्रार्थना निरर्थक है। देखिए, और ये प्रार्थना किसी एक चाहत पर निर्भर है, राइट? इट इज नॉट सेइंग कि प्रभु मुझे एक नया गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, हमको अच्छा स्वास्थ्य दे दे, मैं और भी लंबा लंबा सफर करना चाहता हूँ, मजे करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं। वो किस लिए प्रार्थना कर रही है सोचिए। प्रार्थना का शीर्षक, मूल शीर्षक को 11वें वचन में बताता है, देखिएगा। हाँ, हम प्रार्थना किस ना करना चाहते? जो तेरा नाम का भय मानना चाहते हैं, कान लगा। हाँ, हम तेरा भय लॉर्ड, वी वांट टू hear our prayer because we desire to fear thy name. भय मानने के मतलब क्या है? परमेश्वर का भय मानना। अब्राहम से बात करने के समय प्रभु कहता है कि अब मैं जानता हूं कि तू मेरे नाम का भय मानता है, क्योंकि तू मेरी आज्ञाओं को मानता है। हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना या फिर परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना, यही परमेश्वर का भय मानना है। इसके मानने के द्वारा प्रॉस्पेरिटी होती है। वहीं पे लिखता है, राइट? वी डिजायर टू फियर दाय नेम एंड प्रॉस्पर लॉर्ड। हम सफल होना चाहते हैं, क्योंकि जब हमने आज्ञा का उल्लंघन किया और आज्ञा के खिलाफ हमने चला, आपके वचन के खिलाफ हमने चला, प्रभु जी, हमने तो बहुत भयंकर परिस्थितियों का सामना किया। जैसे 7 वचन में कहता है, क्या कहता है? हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है, और जो आज्ञाएं, विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे, उनको हमने नहीं माना। परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना, उसके विधियों को ना मानना, उसके कही हुई बातों के खिलाफ चलना, उसके नियमों के खिलाफ चलना क्या है? बहुत बड़ी बुराई है। बुराई मतलब और कोई बात नहीं है, उसकी आज्ञा को ना मानना, उसके वचन को ना मानना ही बहुत बुराई है। उसका फल क्या हुआ? भयंकर दुर्दशा में पड़ गए। भयंकर दुर्दशा। कैसी दुर्दशा? इतनी बड़ी दुर्दशा कि अब वो उससे वो लौट कर आना चाहते। वो दुर्दशा कैसी है बताइए, देखिएगा। दूसरे वचन में कहता है, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आया हुआ कोई एक पुरुष आया। तब मैंने उससे उन बचे हुए यहूदियों के विषय में जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। छोटी मोटी दुर्दशा नहीं है किसी, क्योंकि उन्हें बड़ी बुराई कर, बहुत बुराई कर चुके हैं। बहुत बुराई क्या था? परमेश्वर की आज्ञा ना मानना, परमेश्वर के वचन के खिलाफ चलना। उस बहुत बुराई करने के कारण से वो क्या हुआ? 3 वचन में, बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। अब वो पश्चाताप करना चाहते हैं। अब कहते हैं, प्रभु जी, हम उस दुर्दशा से, और दुर्दशा ही नहीं है, देखिए आगे बोलता है, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है। दे वर ऑल्सो फेसिंग ए ग्रेट रिप्रोच। इंग्लिश में लिखता है ग्रेट रिप्रोच, ग्रेट अफ्लिक्शन एंड ग्रेट रिप्रोच। बड़ी निंदा है, बड़ी दुर्दशा, बड़ी निंदा। अब वो पश्चाताप करने के लिए तैयार है और कहता है, प्रभु जी, हम पश्चाताप करते हैं, हम लौटना चाहते हैं। प्रभु जी, हम तेरी आज्ञा, हम तेरा भय मानना चाहते हैं। मतलब तेरा भय मानना चाहते हैं मतलब तेरी आज्ञाओं को मानना चाहते हैं। प्रियजनों, आज हम जब इस साल के नए कई आरंभ के दिनों में ही हैं, हमको भी हमारे जीवन को परख कर देखना है। हमारी जीवन में अगर कोई दुर्दशा की बात है, कोई बड़ी निंदा की बात है, कोई संकट की बात है, बंधुआई की बात है, तो आज हमको परख कर प्रभु के सामने कबूल करना है और कहना है कि प्रभु, हम इस भूमि पर खड़े होकर हमें प्रार्थना आरंभ कर रहे हैं कि प्रभु जी, इसके आगे हम तेरा भय मानना चाहते हैं। इसके आगे तेरे वचन के अधीन जीवन को हम चलना चाहते हैं, क्योंकि उसी के द्वारा हम सफल हो सकते हैं, प्रॉस्पर हो सकते हैं। तेरी आज्ञा को नहीं मानेंगे
तेरे वचन के खिलाफ जीवन को चलते रहेंगे, फिर भी हम प्रार्थना करेंगे तो हम उस प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा, और दुर्दशा में जो हम बने पड़े हैं उसी में बने पड़े रहेंगे। पर उस दुर्दशा से, उस निंदा से अगर हमको उठना है, तो पहला हमको कहना है कि प्रभु जी, ओ लॉर्ड, वी वांट टू फियर दाय नेम, हम तेरी भय मानना चाहते हैं। तब जाकर हमारा प्रार्थना सुनवाई के, मतलब जैसे कहते हैं ना, कोर्ट में क्या होता है, तारीख पे तारीख लगता चल जाता है, कभी जज के सामने सुनवाई के लिए आता ही नहीं है केस। अगर हमारी प्रार्थना परमेश्वर की उपस्थिति में सुनवाई के लिए लाना है, तो सबसे पहले उस भूमि पर हमको खड़े रहकर कहना है कि प्रभु जी, आई रिपेंट ऑफ माई पास्ट लाइफ एंड नाउ आई डिजायर टू फियर दी। प्रभु जी, मेरे पूर्व जीवन के लिए मैं पश्चाताप करता हूं, और मैं इस बात को निर्णय करता हूं कि प्रभु जी, मैं तेरा भाई मानना चाहता हूं, तेरी आज्ञाओं को मानना चाहता हूं। उस भूमि से हम प्रार्थना शुरू करेंगे, सुनवाई के लिए उसके सामने आएगा, फिर उसके बाद हम बाकी चीजें प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है प्रार्थना का। उसके बाद देखिएगा किस तरीके से वो उसकी प्रार्थना कर रहा है, देखिएगा। अच्छा, प्रार्थना करने से पहले एक तो ये उनके दुर्दशा की संदेश उसको मिली, और कई बार हमको हमारी पतन की परिस्थिति मालूम होने के बावजूद भी हम उसको समझ नहीं पाते हैं। क्यों ऐसी दुर्दशा में हम पड़े हैं, हम उसको इनकार करते चले जाते हैं, हम तो उल्टा प्रभु को दोष देना लगते हैं। पर नेहमिया ऐसा नहीं करता है। देखिएगा वो क्या कहता है, देखिएगा 8 वचन में, राइट, 8 वचन में वो क्या कहता है, यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर कर दूंगा। कहां पे लिखा है? उस वचन के सुधी लेता हूं। प्रभु जी, आई नो योर वर्ड, प्रभु तेरे वचन को मैं जानता हूं, और तेरे वचन में तूने पहले ही कह रखा कि अगर हम विश्वासघात करेंगे, मतलब विश्वासघात का विपरीत क्या है? विश्वास योग्य। विश्वास योग्य का मतलब तेरे वचन को मानना, विश्वासघात का मतलब उसके वचन को ना मानना। अगर हम परमेश्वर के वचन को नहीं मानेंगे, वो क्या करेगा? तितर बितर कर देगा। और परमेश्वर को दोष नहीं दे रहा है नेहमिया, वो कह रहा है कि प्रभु जी, ये सच है, तूने पहले से ही बता रखा, तेरे पहले से बताने के बावजूद भी मैं और मेरे पिता का घराना, हमने विश्वासघात किया तुम्हारे साथ, बड़ी बुराई की, विश्वासघात भी किया है। इस बात को सर्वप्रथम हम सबको मंडली के तौर पर व्यक्तिगत रीति से कबूल करना जरूरी है, तब जाकर, और परमेश्वर को दोष नहीं देना है, प्रभु जी हमसे क्यों हुआ, हाँ, दूसरों को क्यों नहीं होता है, हमारे से ही क्यों? नहीं, हमारे जीवन में प्रभु अगर कोई बात को अनुमति देता है, वो इसलिए अनुमति देता है ताकि हम उसके पास लौट कर आए। ठीक उस तरीके से जैसे नेहमिया कहता है, प्रभु तू 9 वचन में कहता है, इफ यू टर्न अनटू मी एंड कीप माय कमांडमेंट्स एंड डू देम, परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाओं को मानो और उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी क्यों ना हो, तो भी मैं उसको वहां से इकट्ठा कर उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। प्रियजनों, आपको और मुझको प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा मोल लिया, परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए उस अद्भुत अगम्य ज्योति के अंदर आपको और मुझको प्रवेश दिया है। वी आर नॉट हियर फॉर डिस्ट्रक्शन, वी आर हियर फॉर दैट वंडरफुल ब्यूटीफुल फेलोशिप विद गॉड द फादर। उस अद्भुत अगम्य ज्योति के संगति में पिता परमेश्वर के साथ उसके आनंद के प्रवाह में रहने के लिए आप और मैं जो है खून खरीदे गए संतान है। पर अवज्ञाकारी होंगे तो हम निकाले जाएंगे, आज्ञाकारी होंगे तो लौटाए जाएंगे, जिसके लिए हम नियुक्त किए गए हैं। सर्वप्रथम हम उसको जानना जरूरी है। उसको जानेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, तो प्रभु हमारे जीवन में गहरा काम करना आरंभ कर देता है। तो उस प्रार्थना में क्या क्या कर रहा है देखिएगा, नेहमिया की बर्ताव देखिएगा। 4 वचन में जैसे ही उसको ये खबर मिली, उसने क्या किया? विलाप किया, कई दिनों तक बैठ गया। बैठ जाना मतलब गिर गया। बैठ जाने के मतलब, एक ही जगह ऐसे बैठ जाने का मतलब क्या है? एक निस्सहाय परिस्थिति में वो ऐसे गिर गया। कई बार हमको हमारी दुर्दशा या फिर, अच्छा, यरूशलेम का दुर्दशा का मतलब, और एक बात मैं समझाना चाहता हूं,
यरूशलेम का दुर्दशा मतलब कोई जगह की दुर्दशा नहीं है, उसका दीवार गिर जाना है, उसके फाटक जल जाना जो है, कोई जगह की बात नहीं कह रहे हैं हम लोग। कोई मंडली मतलब कोई जगह नहीं है। मंडली कौन है? उसके खून खरीदे संतों की समूह है। मतलब आज हम हमारे विश्वासी परिवार के अंदर किसी को भी अगर ये तकलीफ होती है और उसको वो खबर हमारे कानों कान आता है, तो हमको कैसे होना चाहिए? नेहमिया जैसा होना चाहिए। हम मंडली मंडली बोलते रहते हैं, तो मंडली हमको ऐसा लगता है जैसे कि वो क्लासरूम है जिसमें सेंट जेवियर स्कूल के हॉल में जहां पर हम इकट्ठा होते हैं वो मंडली है, या फिर कोई जगह है जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। नहीं नहीं प्रियो, विश्वासी संतगण का कोई भी एक दुर्दशा में है तो हमको नेहमिया जैसा मन होना चाहिए। क्या है वो? सबसे पहले वो बैठ गया, निस्सहाय हो गया, प्रभु के सामने अपना हथियार डाल के बैठ गया, विलाप किया, शोक किया, कई दिनों तक उपवास किया। मैं नहीं मानता मैं खुद ने ऐसा कभी किसी एक व्यक्ति के दुख पे ऐसा किया होगा। मैं दूसरों का न्याय नहीं करता। अगर किसी हमारे विश्वासी जन का दुख है, विपत्ति में से हो जा रहा है, तो मैं इस नेहमिया के बर्ताव के कंपैरिजन में मेरे अपने जीवन को परखूं तो मेरा दुख ऐसा नहीं है। आई एम नॉट ग्रीविंग, आई एम नॉट फास्टिंग, आई एम नॉट सिटिंग डाउन। प्रियो, हम में से हर एक को ऐसी मनसा रखना चाहिए, नेहमिया जैसा मनसा। दूसरा, उसके बाद वो पश्चाताप की प्रार्थना कर रहा है। क्या कर रहा है? 5 से लेके 7 वचन, मैं भी उसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा। वो पश्चाताप कर रहा है, व्यक्तिगत पतन की, मंडली की पतन की, सबों के पक्ष में वो पश्चाताप कर रहा है। और उसके बाद क्या कर रहा है? प्रार्थना में 8 वचन में वो कह रहा है कि प्रभु ये आपकी गलती नहीं है, यू आर ए जस्ट गॉड, आप न्यायी परमेश्वर हो, आप सही हो, आप जो कुछ करते हो सच ठीक करते हो, क्योंकि तुमने वचन में बता रखा है। वो परमेश्वर पर दोष नहीं डाल रहा है, बट ही इज एक्सेप्टिंग दैट गॉड इज ए जस्ट गॉड एंड वॉट एवर गॉड डज विल डू परफेक्ट, क्योंकि परमेश्वर का वचन के अनुसार he has esteemed his word above his name। उस वचन के अनुसार ही प्रभु काम करता है। तो वचन का दावा कर कर कबूल कर रहा है कि प्रभु तू जस्ट है। और आखिरी वो कहता है, प्रभु जी जितना तू वचन में हमको चेतावनी देकर जस्ट है, उतना ही वायदा को पूरा करने के लिए भी तैयार है। 9 वचन में इसलिए कहता है, लॉर्ड तेरे वचन को तू पूरा कर। तूने कहा अगर कोई मुड़कर मेरे पास आएगा मैं लौटाऊंगा। अगर कोई तेरे पास नजदीक आएगा, तू कहता है कि जिसके लिए तुमको मैंने नियुक्त किया, उस नियुक्त किए हुए स्थान में मैं तुमको लौटा दूंगा, परमेश्वर की संगति में तुम्हें लौटा दूंगा। सो ही इज ऑल्सो क्लेमिंग द प्रोमिसेस दैट गॉड हैज गिवन। सो प्रियजनों, इस समझ के साथ हम प्रार्थना में जाएंगे, क्योंकि नेहमिया का प्रार्थना का उत्तर मिला है। यरूशलेम फिर से उस पहले के उस दशा में लौटा दिया गया, उसके टूटी हुई दीवारें बांधी गई, उसके जले हुए फाटक फिर से पुनर्निर्माण किए गए, पहले के समान वैभव को, पहले के समान लोगों को लौटाया गया है। His prayer was answered। बट आज आपकी और मेरी प्रार्थना का उत्तर अगर नहीं मिल रहा है, तो शायद नेहमिया जैसा प्रार्थना हम नहीं कर रहे हैं, नेहमिया जैसा मन के साथ हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, नेहमिया जैसे ब्रोकननेस के साथ, टूटेपन से हम प्रार्थना नहीं कर रहे। प्रभु करे कि हम उस हार्ट ऑफ नेहमिया के साथ हम प्रार्थना कर सके। प्रभु हमारी अगुवाई करें। ओवर टू यू ब्रदर।